आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर हम 10 पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न कैसे बनेगा देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है ना, शुरू से अंत तक देखिए। देखिए कहता है कि दो समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, यानी खंभा का जो लंबाई है दोनों क्या है, बराबर है। मान के चलिए ये सड़क है, इतना दूर में सड़क है, ठीक है ना। और क्या है ये क्या है कि दो लंबाई वाले समान लंबाई वाले ना, दोनों का जो लंबाई है दोनों खंभा के, ये दोनों खंभा है, ठीक है ना। कह रहा है ना कि आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगा हुआ है। मान के चलिए ये सड़क है, ठीक है ना। एक इधर में लगा हुआ है खंभा, एक उधर में लगा हुआ है खंभा। दोनों खंभा क्या है, बिल्कुल बराबर है, समझ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। एक बीच पॉइंट लेते हैं कि सड़क के बीच में सड़क कितना चौड़ी है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 80 मीटर सड़क चौड़ी है। कहता है कि दोनों के बीच में एक बिंदु है, बिंदु ले लिए, ठीक है ना, बिंदु हो गया। फिर कहता है कि इसी बिंदु से अगर हम क्या है, देखिए पहले खंभा के शिखर को ऊपर बोलते हैं, तल को नीचे बोलते हैं। तो ये भी वही होगा, ये भी खंभा का शिखर कहाँ होगा, ऊपर में। ये भी खंभा का शिखर कहाँ होगा, ऊपर में, ठीक है ना। तो इस बिंदु से जब उन्नयन कोण बोल रहा है तो उन्नयन कोण कहाँ से देखना है, नीचे से। जब नीचे से हम देखेंगे इस खंभे को, शिखर को, तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन गया, या 60 डिग्री कोण बन गया, ठीक ना। इसी बिंदु से जब हम खंभे के शिखर देखें, खंभा का शिखर मतलब शिखर कहेगा ऊपर ना, तो नीचे से देखेंगे हम इस शिखर पर, खंभा के शिखर पर कितना डिग्री कोण बन गया, 60 डिग्री। इसी बिंदु से, ठीक ना, प्रश्न कह रहा है कि इसी बिंदु से फिर देखें इस खंभे के शिखर पर। खंभा का शिखर कहाँ होता है, ऊपर, ठीक ना। किसी भी चीज़ का शिखर मतलब ऊपर, चोटी वाला भाग को शिखर बोलते हैं, ठीक ना। इसी बिंदु से जब हम इस खंभे के शिखर पर देखें तो ये बोलता है कि यह 30 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री का कोण बन गया। अब बात को समझ में आ गया। अब देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री हो गया। खंभों की ऊंचाई देखिए, खंभा ये दोनों है, ठीक ना। ये मान के चलिए चलिए उसको कुछ मान दे रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए हो गया A B C D और E पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब कहता है कि खंभे की ऊंचाई, खंभा कौन कौन है, खंभा आपका DC हुआ या CD कह सकते हैं, और खंभा AB हुआ। ये दोनों खंभा क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। तो जो एक जैसे मान के चलिए 20 आएगा तो ये भी 20 आएगा, यानी जो भी इसका मान आएगा वही मान इसका भी होगा। चलिए ठीक ना। तो दोनों खंभा की जो ऊंचाई है हम H मान लेते हैं, ठीक ना। ये क्या है, H है, ठीक है ना। अब क्या है कि देखिए, अब मान के चलिए यहाँ से यहाँ जो BC जो है कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, यानी 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर मान के चलिए कि ये दोनों के जो C है, C और EB, ये दोनों मिलाकर 80 है, ठीक है ना। अगर हमें पता हो जाए, मान के चलिए कि इसका अगर 20 है तो एक कैसे भुजा निकालिएगा, एक भुजा हमें मालूम हो जाए अगर 20 है, ठीक ना। तो एक कितना में होगा, तो क्या करेंगे हम कि 80 में यही कुल जो 80 है इसमें 20 हम घटा लेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 60। यानी 20 और 60 मिलाकर 80 हो ना गया। तो इसी प्रकार हम उदाहरण से समझेंगे, ठीक है ना। अगर मान के चलिए हमें तो पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि यह x है, मान लेते हैं कि यह x है, x मीटर है, मान के चलिए यह x मीटर है, तो कितना होगा, 80 में से x घट जाएगा, ठीक है ना। 80 कुल है, इस अगर हमको पता है कि ये x है तो x अगर घटा दिया जाए, ठीक है ना, तो ये हमें पता हो जाएगा कि EB जो है 80 माइनस x घटा देंगे तो ये भी हमको
मालूम हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे यहाँ, माना कि, अब देखिए हम इस प्रकार से मान लिए कि दोनों खंभे DC और AB की ऊंचाई h मीटर है, क्योंकि देखिए दोनों की h मान, क्यों h मान रहे हैं, क्योंकि दोनों खंभा बराबर है, ठीक ना। और C क्या है, x मीटर है, और क्या है EB जो है 80 माइनस x मीटर होगा, ठीक है ना। तो हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। देखिए एक समकोण त्रिभुज DCE और एक समकोण त्रिभुज ABE, ठीक ना। तो पहले हम इसी को ले लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, ACE। समकोण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री के जब कोण बनाता है त्रिभुज में, एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज DCE है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे लेंगे। तो एक क्या होता है, एक निकालना रहता है, एक दिया हुआ रहता है। तो देखिए ये जो है दोनों भुजा हमें क्या है, एक निकालने वाला है, दोनों निकालने वाला है, लेकिन एक मान के चलिए कि दिया हुआ है और एक निकालने वाला। तो दिया हुआ जो भाग है ये आपका पूरा आधार हो गया, ठीक है ना। और निकालने वाला भाग क्या है, h है। तो चलिए सूत्र कैसे बना लेंगे। देखिए एक दिया हुआ रहता है उसको लेते हैं, अब एक जो निकालना है उसको लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिख लेंगे, देखिए दिया हुआ जो भाग है जिसे निकालना है, हमको निकालना है, तो कोण के सामने वाले भाग को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी P बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और 90 डिग्री सामने वाले कर्ण होता है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। और नीचे क्या दिया हुआ है, आधार है, ठीक ना। ये आधार है, मान के चलिए आधार को हम बोलते हैं बेस, ठीक ना। तो हमें ये दोनों भुजा से मतलब है, क्यों, ये हमें निकालना है। अब एक ये जो भुजा दिया है नीचे वाला जो, वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो निकालना है, अब एक दिया हुआ रहता है, उसी दोनों से हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो P और B आपको लिखना नहीं, हम समझा रहे हैं कि देखिए इस कोण के सामने वाले को P बोलते हैं, यानी लंब, ठीक ना। और 90 डिग्री के सामने वाले H, तो H से हमें मतलब नहीं है, ठीक ना। और नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे, आधार है, ठीक है ना। ये कर्ण है, ये लंब है, तो क्या बनेगा, ये आधार बनेगा। तो चलिए ये P को ऊपर और B को नीचे कर दे तो क्या बन जाएगा। अगर मान के चलिए भुजा जो निकालना है उसको ऊपर रख दिए, और दिया वाला जो दिया हुआ है भुजा उसको हम नीचे रख दिए, तो P/B बन गया। तो पढ़े होंगे देखिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या सूत्र बन जाता है। तो ये बन गया साइन का, ये बन गया कॉस का, ये बन गया टेन का, ठीक ना। तो हम देखेंगे ये जो निकालने वाला भुजा है P ऊपर रख दिए, यानी लंब ऊपर रख दिए, और नीचे जो दिया हुआ जो भुजा है उसको B नीचे रख दिए। इसको ऊपर इसको नीचे रख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जो निकालना है उसको ऊपर रखें और जो दिया हुआ है वो नीचे रख दिए, तो P/B किसका बन गया, ये बन जाता है टेन का। तो लिखेंगे यहाँ पर टेन कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक ना। अब उसी प्रकार से P/B, टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर P/B बन गया ना। P/B, P कौन सा भाग है देख लेंगे, वही लिखेंगे हम DC, यानी P/B यहाँ पर नहीं रखना है, ठीक ना। इसका हम नाम लिख देंगे DC, ठीक ना। और क्या है CE, यानी P हो गया DC, B हो गया CE। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक ना। DC का मान क्या माने हैं हम H, ठीक है, और C का क्या माने हैं X, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। अभी P जो है और B जो है नहीं मतलब लिखना है, ठीक है ना, हम समझा रहे थे, ठीक है। इसको आप तिरछी गुना कीजिएगा, तो मान के चलिए 1 ले रहे हैं, ठीक ना। तो H गुना 1 करेंगे तो H हो जाएगा, अब X गुना √3 करेंगे तो √3x हो जाएगा। इस प्रकार से यह समीकरण फर्स्ट मान लेना है, ठीक ना। तो अच्छा फर्स्ट सेकंड कब मानना है, जब देखिए दो मान निकालना हो ना, तो ज़्यादा करके आपको फर्स्ट सेकंड पर ही आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा समीकरण चलते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज में। तो क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए, एक तो आपको एक कंप्लीट हो गया, दूसरा का देखिए ABE, ठीक ना। ABE में ले लेंगे, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से टेन होगा कि कौन होगा, देखिए ये आपको देखिए
कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, पी होगा, ठीक ना। ये भाग हमको लेना है। क्यों लेंगे इसको, क्योंकि ये निकालने वाला भाग है और नीचे वाला भाग क्या है, दिया हुआ है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाले ये एच हो जाएंगे, ये पी है ये एच है, तो क्या नीचे वाला बन जाएंगे, या बी बन जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार समझिए जो निकालने वाला जो भुजा है उसको पी है तो ऊपर रख दिए पी, यही चीज़ है, ठीक ना। और जो नीचे दिया हुआ है ई बी, ठीक ना, उसको हम बी ले लिए। तो पी बटा बी किसका सूत्र बनता है, tan का, ठीक ना। ये समझ रहे होंगे। ए से वो हाइपोटेनस कर्ण को बोलते हैं। एस ये जो पी भाग है परपेंडिकुलर हुआ, इसको बोलेंगे हम लंब, और नीचे वाले को हम बोलते हैं बेस यानी आधार है, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होगा, ठीक है ना। तो चलिए पी बटा बी फिर से बन गया। तो पी बटा बी किसका होता है, tan का। तो फिर से वही लगा देंगे हम कि tan कितने डिग्री कोण है, 30 डिग्री का, बराबर वही tan बराबर पी बटा बी। तो पी कौन सा लंब कौन है, पी यानी लंब, हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आधार बोलते हैं, यानी लंब बटा आधार कौन होगा। तो ये देखिए पी ये वाला भाग है जिसका नाम है ए बी, पी ने लिखना है, ठीक ना, ए बी लिख देना है। आधार क्या है, ई बी, तो लिख देंगे हम ई बी। इसका मान बैठाएंगे अब हम, यानी दिख नहीं रहा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, लिख देंगे हम tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना, 30 डिग्री है, ठीक ना। tan बराबर पी बटा बी, पी ए वाला हो गया ए बी, बी कौन सा भाग है, ई बी, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान क्या है एच, ई बी का मान क्या है 80 माइनस एक्स। इस प्रकार से इसको तिरछा तिरछी जब हम गुना कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एच गुना √3, तो एच √3 बराबर 80 माइनस एक्स गुना 1 करेंगे तो 80 माइनस एक्स प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हमें देखिए एस एक्स का भी मान निकालना है, ठीक है ना, और क्या निकालना है, एच का भी मान निकालना है, ठीक है ना। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है, मतलब इसको भी ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है। तो आसानी से देखिए इसमें हम मान बैठा दे रहे हैं एक्स के, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण सेकेंड में देखिए एच बराबर कितना है, √3x है, यही एच बराबर √3x बैठा दे रहे हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में एच का मान रखने पर, ठीक है ना। तो क्या लिखे, समीकरण सेकेंड कहाँ है, ये वाला है, एच √3 बराबर 80 माइनस एक्स, है ना समीकरण। समीकरण सेकेंड में एच का मान रखने पर, यानी समीकरण सेकेंड ये वाला है, एच है ना, इसके जगह पर क्या रखना है, एच का मान क्या है √3x, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, एच के जगह पर क्या रखेंगे √3x ना, तो √3x रख दिए, √3x रखा गया। एच के जगह पर देखिए एच बराबर दिया है ना √3x, वही रख दिए। अब यहाँ पर क्या है, गुने क्या बचा यहाँ, √3 बराबर 80 माइनस एक्स, ठीक है ना। इसको जब गुना कीजिएगा तो √3 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा √9, और x होगा बराबर 80 माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 3 होगा, 3x माइनस एक्स है दाहिना साइड, ठीक ना, बायां साइड लेंगे तो माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 80 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनेगा, अब देखिए 3x और x, इसमें 3 है, इसमें 1 छुपा हुआ है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर 80, इस प्रकार समझिए। और x बराबर 80 4 गुना में है, क्या हो जाएगा भाग में, 4 कम 4, 4 से 20 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया 20 प्राप्त हो गया। तो हमें देखिए इस बिंदु से इस खंभे की दूरी हमें निकल गया, x बराबर 20 मीटर, पहला आंसर आ गया। अब इसको भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अब x का जो मान है, x का मान अगर हम इसमें बैठा दें, इसमें h में, तो हमें a भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना, फर्स्ट में
क्या रखेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो h बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें। तो देखिए h क्या लिखे हैं समीकरण फर्स्ट में, तो फर्स्ट में देखिए फर्स्ट हो गया ये वाला, क्या का मान रखना है, x के जगह पर, x के जगह पर क्या रखना है 20 रखना है। देखिए √3 का √3 लिख दिए, गुने x का मान क्या रखोगे 20 रख देना है। तो इस प्रकार से 20√3 आया, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक ना। तो h बराबर 20√3 मीटर हो गया। इस प्रकार से हमें देखिए क्या प्राप्त हो गया, h बराबर जो है इसको देखिए √3 का मान 1.732 अगर गुना भी करके निकालिएगा तो निकल सकता है, ठीक ना। लेकिन आपका आंसर जो है एनसीईआरटी किताब में यही दिया हुआ है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, 20 गुने √3 का मान होता है 1.732, ठीक ना, गुना कर दीजिएगा वो भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये तो लिख सकते हैं कि दोनों खंभों लिख देते हैं, खंभों की ऊंचाई h बराबर क्या प्राप्त हो गया, यही 20√3 मीटर, आंसर हो गया ना। इसके बाद क्या करना है कि देखिए c जो है आपका माने थे कितना x, इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक ना, दिख रहा है। तो इस प्रकार से देखिए इस बिंदु से, ठीक ना, एक खंभे की जो ऊंचाई है इसकी दूरी निकाल लीजिए। तो c बराबर क्या माने थे x, और x बराबर क्या आया था 20 मीटर प्राप्त हो गया, यानी इसका जो है आपकी तरह से 20 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब इस प्रकार से EB को भी निकाल सकते हैं, तथा EB निकाल लीजिए, क्या है 80 - x, 80 घटाओ x हो गया, ठीक है ना। तो 80 हो गया और x का मान क्या है 20, तो 80 में से अगर 20 घटाइए तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो ये आपका हो गया, यहाँ से EB और P नहीं लिखना है सब ना, ये सब नहीं लिखना है, ये सब हम समझाने के लिए किए हैं। तो ये 80 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो 60 मीटर होगा, 60 मीटर 20 और 60 जोड़ेंगे तो 80 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न जो है हल हो गया। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।